नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम भारत के लिए आर्कटिक का महत्व क्या है वो विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। क्योंकि हाल ही में मार्च 2024 में क्या हुआ है, आर्कटिक पर भारत का एक पहला शीतकालीन अभियान जो है इसने सफलतापूर्वक पूर्ण करा है। ये अभियान महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि अब से पहले भारत थे आर्कटिक पर जो भी अभियान करे वो जो थे ग्रीष्मकाल में करे, शीतकाल में ये पहला अभियान किया गया है जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था कि आर्कटिक पर जो संसाधन है उनका दोहन करके भारत जो है उसका लाभ उठाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं अपने अभियान के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो दिसंबर 2023 में क्या किया गया, 4 हमारे जो भारतीय जलवायु वैज्ञानिक थे उन्हें भेजा गया आर्कटिक के अभियान के लिए। कहाँ भेजा गया? तो ओस्लो भेजा गया। अब जब ये ओस्लो पहुँचे, ओस्लो कहाँ पर है? ओस्लो नॉर्वे में है। ये जो है नॉर्वे की राजधानी है और साथ ही साथ ये नॉर्वे का एक बहुत बड़ा शहर भी है। तो वहाँ पर जब वैज्ञानिक पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, उनके सामने एक बहुत बड़ी चिंता जो है खड़ी हो गई। क्या चिंता खड़ी हो गई कि उनकी जो बॉडी है, यानी कि जो ध्रुवीय रातें होती हैं वहाँ पे, उनके अनुकूलन की जो है संभावना उनकी बॉडी में है या नहीं, ये उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। अब देखिए जो नॉर्वे है, नॉर्वे के इस्लावाड में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारत का अनुसंधान स्टेशन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हिमाद्री। यहाँ पर ये साइंटिस्ट गए थे। अब देखिए यहाँ पर इनके सामने क्या चुनौती खड़ी हुई कि जो ध्रुवीय रातें हैं उनमें इनकी बॉडी जो है अनुकूलन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब यहाँ समझते हैं कि ध्रुवीय रातें होती क्या हैं। आपने सुना ही होगा कि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रातें रहती हैं। तो ये जो ध्रुवीय रातें होती हैं इनका जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। साथ ही साथ इस दौरान जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -15 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक का यहाँ पर जो है टेम्परेचर होता है। इतना ज़्यादा कम यहाँ टेम्परेचर होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रात है तो आपको सूर्य के दर्शन नहीं होंगे, सूर्य नहीं दिखाई देगा और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किस टाइम दिन है और कब रात है। आपको दिन और रात का आप अपनी आँखों से जो है अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उसकी दैनिक गतिविधि सिर्फ घड़ी पर नियंत्रित होती हैं, यानी कि सिर्फ घड़ी के द्वारा ही वो अपनी दैनिक गतिविधियों को नियंत्रित कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि अभी दिन है या रात है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत ने आर्कटिक में जो अपनी दिलचस्पी दिखाई है वो क्यों दिखाई है, इसके पीछे का कारण क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आंकड़े मिले हैं हमें उसमें क्या देखा गया कि वैज्ञानिकों का डेटा ये दर्शाता है कि आर्कटिक जो है बहुत तेज़ी से जो है गर्म हो रहा है और तेज़ी से गर्म हो रहा है, वहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है। अब ऐसे तथ्य जो सामने आए हैं इनसे क्या कहा जा रहा है कि जो भारत में विनाशकारी जलवायु घटनाएं हो रही हैं उन्हें कहीं ना कहीं किससे जोड़ा जा रहा है, आर्कटिक के जो सागर में बर्फ़ पिघल रही है उससे जोड़ा जा रहा है कुछ तथ्यों के माध्यम से। और जिसके कारण भारत क्या कर रहा है, अपनी नीतियों में जो है बदलाव कर रहा है, अपनी नीतियों में कुछ चेंजेस कर रहा है। अब भारत सरकार ने जो है आर्कटिक समुद्री मार्ग, यानी कि जो हमारा उत्तरी समुद्री मार्ग है उसको खुलने से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारे आर्कटिक का जो नॉर्वे का समुद्री मार्ग है, नॉर्थ सी का जो समुद्री मार्ग है वो भारत के लिए खुल गया है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र के माध्यम से भारत क्या कर पाएगा, भारत अपना व्यापार आगे बढ़ा पाएगा और साथ ही साथ भारत का जो माल भेजने के लिए जो टाइम था और जो ईंधन वो खर्च करता था, साथ ही साथ जो सुरक्षा की लागत थी, उसके साथ साथ यहाँ पर जो शिपिंग कंपनियों की लागत को जो है कम करने में इसे मदद मिलेगी। अब यहाँ भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी हाल ही में आर्कटिक पे क्या हुआ है, चीन ने जो है निवेश करा है, जिसके चीन का वहाँ पे निवेश बढ़ने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। और दूसरा काम क्या हुआ है कि रूस ने एक फैसला लिया जिससे जो चीन है उसका उत्तरी समुद्र में मार्ग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विस्तारित हो गया है। उसके लिए एक अभी रूस ने एक फैसला लिया था जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो इसीलिए भारत क्या चाहता है कि पश्चिमी देशों के साथ 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 रूस के साथ, दोनों के साथ उसके जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें। अब चलिए देखते हैं कि भारत की जो आर्कटिक नीति है ये है क्या।
भारत की आर्टिक नीति जो है वर्ष 2022 में जारी की गई थी और इसके मेन 6 पिलर थे। पहला पिलर है आर्थिक और मानव विकास। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत क्या चाह रहा है कि आर्थिक संसाधनों का दोहन करना चाह रहा है, वो उसका लक्ष्य बना रहा है उसे अपना, ताकि जो है हमारा आर्थिक और मानवीय विकास हो सके। परिवहन और कनेक्टिविटी, अब देखिए परिवहन बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा जो है नॉर्थ सी के माध्यम से हमारा रास्ता मिल जाएगा, तो हम परिवहन और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। अब राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, अब जब हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा निवेश बढ़ेगा, तो उसकी वजह से होगा क्या, हमारी जो राष्ट्र की क्षमता का निर्माण होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान जो कि हमारे आर्कटिक पर हो ही रहे हैं। जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि अभी बोला गया, एक के तथ्य निकल कर सामने आए हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि हमारे भारत में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं या जलवायु की जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किससे जोड़ा जा रहा है, जो आर्कटिक पर बर्फ़ पिघल रही है। परंतु इसका अभी कोई प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं आया है, मतलब इन्हें अभी तक प्रमाणिकता नहीं मिली है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की आर्कटिक में पहुंच कब से है। तो भारत की आर्कटिक में पहुंच तकरीबन 1920 से लगातार है, जब भारत ने पेरिस में इस्लावार्ड की संधि पर साइन किया था, और तभी से भारत आर्कटिक क्षेत्र में इस्लावार्ड का जो है यूज़ कर रहा है। यहाँ पर भारत ने अपना एक 1920 से ही एक डोम्सडे नाम का एक वॉल्ट बनाया है, जिसमें क्या किया गया है, बीजों का इस वॉल्ट में संग्रहण किया गया है। ये जो बीज हैं ये जेनेटिक बीज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर मान लो कभी दुनिया समाप्त हो जाती है, कभी पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो ये बीज वहाँ पे संग्रहित रहेंगे, और बाद में कभी भी जब लाइफ स्टार्ट होगी तो हो सकता है ये बीज जो है उनकी हेल्प कर पाए आगे खेती करने में और आगे अपना निर्वहन करने में। आगे देखिए, ये कह रहा है कि वर्ष 2007 में क्या हुआ, भारत ने अपना पहला अनुसंधान मिशन शुरू करा था, और इस अनुसंधान मिशन में भारत ने क्या किया, आर्कटिक के सूक्ष्म विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान और भू विज्ञान की जांच की थी। पहले अनुसंधान में भारत ने क्या करा, आर्कटिक के जीव विज्ञान की जांच करी। उसके बाद वर्ष 2008 में, यानी कि तकरीबन इसके 1 साल बाद क्या हुआ, भारत जो है चीन के अलावा, यानी कि चीन वहाँ पे पहले से मौजूद था, बट चीन के अलावा क्या है, आर्कटिक अनुसंधान के आधार स्थापित करने वाला एकमात्र विकासशील देश बन गया। इसी के साथ क्या हुआ कि वर्ष 2013 में एक घटना घटी, जिसमें क्या हुआ कि हमारी जो आर्कटिक काउंसिल थी उसने भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। अब जब इसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया, तो उसके बाद भारत ने वर्ष 2014 में इस्लामाबाद में एक मल्टी सेंसर मूड वेधशाला, और साथ ही साथ वर्ष 2016 में क्या करा, एक और वेधशाला खोली जो वायुमंडलीय प्रयोगशाला थी। अब ये दोनों जो प्रयोगशालाएं थी, ये काम क्या कर रही थी, इनका काम क्या था, वहाँ आर्कटिक के जो ग्लेशियर हैं और वहाँ पर जो बर्फ़ पिघल रही है उसकी जांच पर इनका जो है ध्यान केंद्रित था, उस पर इनका ध्यान केंद्रित था। क्यों केंद्रित था, क्योंकि ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है हिमालय और भारत के मानसून पर पड़ रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा भारत का आर्थिक संसाधन का दोहन है, उसके नीति में जो विभेद हैं वो क्या हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ की बात होती है तो 2 पक्ष उभर कर सामने आते हैं। यहाँ पर एक पक्ष आ रहा है जो कि पर्यावरणविद है, यानी कि जो शैक्षणिक वर्ग है, और दूसरा जो वर्ग उभर कर सामने आ रहा है वो है नीति समुदाय, जो कि नीति बनाते हैं, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है। अब जो नीति बनाने वाले हैं उनका मानना ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अभी तक जो जलवायु के, हमने जो भी आपको बताया कि जलवायु के तथ्य आए कि हमारी जो भारत की जलवायु है वो कहीं ना कहीं आर्कटिक में जो बर्फ़ पिघल रही है उससे संबंधित है। तो वो ये कह रहा है कि अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम जो है आर्थिक अपना पक्ष अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तेल और गैस की खोज और साथ ही साथ इसका खनन कर सकते हैं। वो जो है तेल की शोध और उसके खनन का समर्थन करते हैं और साथ ही साथ जो है इसकी वकालत करते हैं। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी हम ये तेल का शोध करेंगे या जो भी हम ये कार्य करेंगे उसके परिणामों को हमें पहले से जान लेना चाहिए। हमें इसके बारे में संतुलित नीति का एक ढांचा बनाना चाहिए, और जो हमारे समुद्री संसाधन का दोहन है उसके नकारात्मक पहलुओं को पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि जो सहयोग की संभावना क्या है। तो भारत की वर्तमान नीति अपने जिम्मेदार हितधारकों की साख को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में क्या कर रही है, हरित ऊर्जा, हरित और स्वच्छ उद्योगों में जो आर्कटिक देशों के साथ
जो है सहयोग कर रही है, यानी कि सहयोग करना चाहती है इन सब चीज़ों में। अब जो डेनमार्क है और फिनलैंड के साथ ही क्या कर रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा और जो हमारी हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में भारत जो है डेनमार्क और फिनलैंड के साथ सहयोग कर रहा है। अब देखिए नॉर्वे के साथ क्या हो रहा है, नॉर्वे के साथ इसकी जो साझेदारी है वो वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। और ये दोनों क्या है, जो हमारी भारत की आर्कटिक नीति है उसके 6 पिलरों में से ही ये 2 पिलर हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो नॉर्वे है वो भारत को अधिक समर्थन देगा। क्यों? क्योंकि आर्कटिक परिषद के वर्तमान सदस्य जो है वो नॉर्वे है और भारत के साथ इसके जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1980 के दशक से ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों देश एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं कि इसके लिए आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनकी परिस्थितियों के साथ साथ जो दक्षिण एशियाओं में उनके प्रभाव पड़ रहे हैं इसकी ये जांच कर रहे हैं। और साथ ही के साथ जैसे जैसे जो है दक्षिण एशिया और अंटार्कटिक पे जो चेंजेस हो रहे हैं, परिस्थितियों में चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ ही अपने तरीकों में, जांच के तरीकों में भी चेंजेस कर रहे हैं। अब नॉर्वे को भारत का एक स्थायी नीति तैयार करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ नॉर्वे क्या कर सकता है, जो उसका वैज्ञानिक समूह है और उद्योग हैं दोनों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। चूँकि आर्कटिक में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है, इसलिए दबाव कम करने के लिए रचनात्मक और गैर संवेदनशील तरीके खोजना भारत और नॉर्वे दोनों के ही हित में होगा। दोनों को ही ये कार्य करना चाहिए ताकि दोनों के लिए अच्छा हो। चलिए अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारत ने अपनी आर्कटिक नीति कब जारी करी थी? वर्ष 1920 में जारी करी, वर्ष 2020 में जारी करी, वर्ष 2016 में या वर्ष 2022 में? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ अच्छे बिंदु मिले होंगे। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।